साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, एक और अस्पताल की घोषणा हुई है। लागत वही 200 करोड़ और अस्पताल भी मॉडर्न होगा, जहां हर सुख सुविधाओं के साथ तमाम चिकित्सीय परामर्श और सुविधाएं भी मिलेंगी। ये एक नई घोषणा है साथियों। इसके पहले भी आप कई घोषणा सुन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रही है, चाहे बात रिम्स 2 की हो या फिर बात हो एम्स को और अत्याधुनिक करने का, एक मॉडल अस्पताल बनाने का। और हाँ साथियों, अब आप समझ भी गए होंगे कि मैं बात किसकी कह रहा हूँ। बात कह रहा हूँ मैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की। जामताड़ा में थे, नारायणपुर में थे और वहाँ पे अपनी सभा को संबोधित करते हुए एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह डाली। और ये बात जो थी साथियों, वो SIR से संबंधित, जो कहते हैं ना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, जो अभी बिहार में हुआ, उससे संबंधित बात उन्होंने कह डाली। जनाब, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई BLO आपके पास आता है, आपसे पेपर मांगता है, तो आप उसे एक कमरे में बंद कर दें, बाहर से ताला लगा दें और मुझे बुलाएं, मैं ही आकर ताला खोलूँगा। उन्होंने इन बातों को कहते हुए आगे ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम जो है काट दिया गया, उसके बाद अब अगली तैयारी बंगाल की है, फिर आसाम की और फिर झारखंड से भी तमाम जो वोटर हैं, जो भाजपा या NDA को वोट देते हैं, सिर्फ उनका ही नाम रहेगा और बाकी वोटरों की नाम जो है वो काट दिए जाएंगे। साथियों, मैं चाहूँगा एक बार आप सुनिए सबसे पहले कि माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा क्या है। अभी हम दिल्ली गए थे, बिहार का चुनाव हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम लोग, DC साहब भी यही है, BLO DLO भी यही होगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रमुख साहबा भी यही है। ये भाजपा के लोग SIR, आपका जो वोट है तो पूर्ण क्या करते हैं, समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक, समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। बोलेगा 2003 में लिस्ट बताओ। अरे भाई, मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, झारखंड तो इतनी आबादी है, किसी के घर में चले जाइए, पेपर नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा, पर्चा देख के हम लोग वोट देते हैं खाली। और आपका पेपर मांग रहा है, 20 पेपर मांग रहा है, कहां से दीजिएगा? 20 पेपर नहीं दे पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा और उसके बाद आप कहीं का नहीं रहिएगा, बोल देगा कि घुसपैठिया। इसलिए एक रहिए आप लोग। मैं तमाम बात को बोल रहा हूँ, केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, OBC की बात भी कर रहा हूँ, मैं दलित की बात भी कर रहा हूँ, मैं आदिवासियों की बात भी कर रहा हूँ। एकदम सचेत रहिए आप लोग। ये जान रहा है कि जो वोट उसको नहीं देगा, उसका वोट काट देगा। बिहार में आप सोचिए, 65 लाख वोट का नाम काट दिया और 22 लाख वोट का नाम जोड़ा। DC साहब देखते रहिए, 22 लाख किससे जोड़ा? जो बाहर से लोग आए, जो भाजपा को पसंद करते थे, उसका नाम जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार बंगाल में होने जा रहा है, याद रखिएगा। बंगाल के बाद असम में करेगा और असम के बाद झारखंड में करेगा। मैंने कहा है कि वैसे लोगों का नाम काटो जिससे गरीब का पैसा लूट कर जो लंदन में चला गया, बैंक लूट लिया गरीब का जो लंदन में चला गया, उसका नाम काटो, ना कि हमारे गरीब का नाम तुम काटो। ये कतई आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए आप भाजपा की नीति को समझिए
और दूसरी बात, आज आपको कहना चाहता हूं, झारखंड में तो हम नहीं नाम कटने देंगे, क्योंकि नाम तभी नहीं कटेगा आपका जब तक आप हमसे संवाद नहीं कीजिएगा। कोई जाता है, कोई आता है, एकदम डायरेक्ट बताइए आप। इतना प्रेशर दिया डीएलओ को, बंगाल में डीएलओ मर गया, बोला कि नाम काट के आओ। इसलिए मैं कहूंगा आप सबको, एकदम जब भी डीएलओ या बीएलओ आएगा, हमसे बात कीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। आज आपके द्वारा, आपकी सरकार आपके बीच आई है। आज आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण काम किए, भाजपा बौखला गई। आज आप चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, आपको दवाई मिलेगा, वहां पर आपको डॉक्टर मिलेगा। आपको सदर हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल चले जाइए, पूरी मुस्तैदी के साथ झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। आज दिन आप देखिएगा, ये बीजेपी के लोग तरह तरह के खामे दिखाकर हमें बदनाम करता है, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है। जब मुझे जवाबदेही दी गई है, मैं बेहतर से बेहतर काम कर रहा हूं। आने वाले दिनों में नारायणपुर में हम क्या देना चाहते हैं, 200 करोड़ की लागत से जो रेफरल हॉस्पिटल है, उसका खुद नींव हम बदल के रख देंगे, ताकि हमारा लोग जो है एकदम रेफरल हॉस्पिटल, हाईटेक रेफरल हॉस्पिटल होगा। 200 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाएंगे और बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि हमारा जामतला के लोग जो है वहां बढ़िया इलाज करा सकें। देखिए, जितनी महिलाएं हैं, आपको भी नारा लगाना होगा, नहीं तो आपका नाम ही काट देगा, पहचान मिटा देगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमारे लोग जो है, किसी साहब आप तो बाहर पढ़ के आए हैं, हमारे लोग देखिएगा, आबादी बहुत है हमारा, लेकिन शर्माता है, हिचकिचाता है। वहीं आप देख लीजिएगा, शहर चले जाइएगा, वहां 50 आदमी रहेगा, लगेगा कि पूरा सरकारें बना लिया है भाजपा की। यहाँ देखिए हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, एकदम आवाज भी निकालना है, ताली भी बजाना है आपको, और हर वो चाल जो हमारे खिलाफ चला जा रहा है, उससे लड़ना है। आदिवासी समाज भी है यहाँ, मैं अपने आदिवासी समाज से कहना चाहता हूँ, एकदम आप लोग देखिए, हम लोगों को गाली देता है भाजपा के लोग, कहता है कि जोल्हा और कोला कुछ करा, मतलब भाजपा की नजर में आप देख लीजिएगा, इतना गाली देता है। अरे क्या बात है, राज हमारा है, 18% आबादी हमारी है, तो हमको तो सम्मान मिलना चाहिए। तुम नीचा दिखाते हो तो क्या होगा, तुम्हारे नीचा दिखाने से क्या हो जाएगा, जनता के दिल की तो राज करते हैं। इसलिए आप लोग मैं कहना चाहता हूं, हमें गाली देता है, कहता है जोल्हा है, आदिवासी को गाली देता है, कहता है कोला है। अगर हम काला दिखे भाजपा को तो हमको कोला बोलेगा, अगर हमारा गाड़ी देख लिया तो जोल्हा बोलेगा। अगर दलित अगर कुछ काम में क्या है तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन इतना याद रखिए, इसके हर जो नापाक इरादे हैं उसका हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। आप लोग एक रहिएगा, और ये वैकेंसी नहीं है अभी, इस राज्य में 25 साल तक इस राज्य की सेवा कोई करेगा तो श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे, श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे, याद रखिएगा। आपने सुना इरफान अंसारी ने कहा क्या। हालांकि सोचने वाली बात तो है, क्योंकि आप देखेंगे कि विगत 19-20 दिनों में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, 6 राज्यों में 19 से 20 बीएलओ जो हैं उनकी जानें चली गई। कुछ की मौत हार्ट अटैक से हुई, तो कुछ ने अपनी जीवन स्वयं समाप्त कर दिया। हालांकि साथियों, सोचने वाली बात तो है, और अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हालांकि इरफान अंसारी जी के बयान को लेकर के तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भानु प्रताप शाही ने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस तरह के असंवैधानिक शब्दों पे संज्ञान लेते हुए जो इरफान अंसारी ने कहा है, आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, आगे क्या होगा और ये एसआईआर झारखंड में किस हद तक प्रभावी रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।